होते जाओ, साइड होते जाओ आराम से, थोड़ा हमारे चौधरी साहब को काम उधर गलत जगह गया। चलो चलो चले चले अंदर। चलो चलो मेरे भाई हर्षवर्धन जी और सरदार जी, अनुपाल सिंह जी और जितने यहाँ मेहमान आए हैं सबका है, रामबन है, किश्तवाड़ है, डोडा है। ये मेरा ऑफिशियल टूर है और इसमें जो हमारे तंजीम के जो डेलीगेट हजरात हैं उनके साथ मीटिंग्स भी रहेंगी। कल बटोत में हमने प्रोग्राम किया था, तंजीम के लोगों से भी मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई, MLA साहिबान और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग रही। और आज भी जो है यहाँ एक मीटिंग हुई है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाएगी और लोगों के इश्यूज़ जो हैं और सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो डोर स्टेप तक सरकार ने जो कामकाज शुरू किए हैं, लोगों को सर्विसेज, लोगों की परेशानियां जो हैं वो डोर स्टेप पे उनका अजाला हो, इस ये सिलसिला एक मिशन चल रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ये लेके चल रहे हैं। उसी सिलसिले में मेरा जो है वो यहाँ चनाब का जो टूर चल रहा है, उसी सिलसिले में आज यहाँ का मीटिंग हुई है। सर क्या माने, लगभग 18 महीने के बाद जो है चनाब मुद्दे को याद किया गया, लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इस सरकार से। जाहिर है कि सरकार के साथ उम्मीदें रहती हैं और हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद फ्लड का और ये सारा सिलसिला जो है एक परेशानी में हम सब लोग रहे। 2-3 बार हमारे प्रोग्राम बने और प्रोग्राम मुलतवी होते रहे, लेकिन वर्चुअल मीटिंग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने की हैं। यहाँ के इश्यूज़, यहाँ की डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की है और आज जो है वो ख़ुद हम यहाँ आए हैं और इंशाल्लाह ताला अब ये सिलसिला जो है ये कंटिन्यू रहेगा। कह दिया कि जो लोग इस वक्त दिल्ली में बरसर इक़्तिदार हैं उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से देश की छवि जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी बिगड़ी है। हमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ताकत, जो सपोर्ट मिलती थी वो नहीं मिली। आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया होगा और उसके बाद भी आपने देख लिया होगा कि प्रधानमंत्री साहब इजराइल में जाते हैं और दूसरे दिन ईरान पे जो है हमला हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस इंटरनेशनल लेवल पे छवि देश की ख़राब हुई और जो बेसिक इशू हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इशू है देश में, बेरोज़गारी का बड़ा इशू है देश में, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मैंने पहले भी कहा कि फंडिंग पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। जल शक्ति की प्रॉब्लम सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूरे देश में प्रॉब्लम है। ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का मैं समझता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना, माइनॉरिटीज़ को दबाना, ये जो असल मुद्दा है उससे अटेंशन डाइवर्ट करने की एक पॉलिसी है।
जम्मू कश्मीर में जो आपकी जो आपका सवाल है कि यहाँ भी मराठीज़ को तंग किया जा रहा है, वो यहाँ मराठीज़ आप किसको कहते हैं मुझे आपकी समझ नहीं आई, लेकिन यहाँ उल्टा देख रहा है कि यहाँ आपको भी पता है जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज़ कौन? मराठीज़, देखिए मराठीज़ जो है वो एक ब्लॉक से मराठीज़ को नहीं लिया जाता है, वो नेशनल लेवल पे मराठीज़ का वो एक सिस्टम बनता है, एक क्राइटेरिया बनता है नेशनल लेवल पे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट को अधिकार है, वो स्टेटस दे सकते हैं। नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हमें उनका एहतराम है, लेकिन आप के सवाल में और मेरे जवाब में थोड़ा इसमें अंतर है। मैं ये कहूँ कि ये जो पूरे नेशनल लेवल पे पैन इंडिया लेवल पे मराठी डिक्लेयर की जाती है, स्टेटस नहीं है, दैट इज़ नॉट ए पहाड़ी स्टेटस। वो कुछ लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया है और वो शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के लिए पिछले 70 साल से उनकी जद्दोजहद थी। आप पूरे जम्मू कश्मीर को पूरे जम्मू कश्मीर को आप शेड्यूल ट्राइब करार देना चाहते हैं, तो वो तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे में हैसियत के तशख़्ख़ुस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो आपके डिवीज़न हैं रीजन्स को, ये सब रीजन्स को एम्पावर करना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मंशूर रहा है।